क्या आपके मन में ये कभी ख्याल आया है कि एक ही डेट पर पैदा होने वाले दो बच्चे, उनका भाग्य बिल्कुल अलग होता है? जैसे कि जिस दिन अमिताभ बच्चन पैदा हुए उस दिन और भी बच्चे पैदा हुए होंगे, जिस दिन धीरूभाई अंबानी पैदा हुए उस दिन और भी बच्चे पैदा हुए होंगे। तो वो इतनी सक्सेस क्यों नहीं मिली उनको जितने की इन लोगों को मिली? अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसा क्यों होता है कि एक ही दिन पैदा होने वाले अलग अलग बच्चों का भाग्य अलग अलग होता है। बने रहिए मेरे साथ। जैसे कि मान लीजिए जिस दिन अमिताभ बच्चन पैदा हुए थे उस दिन 1000 बच्चे और पैदा हुए। मान लीजिए एक आइडिया, हम एक आंकड़ा ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। लेकिन अमिताभ बच्चन तो एक ही बना, बाकी लोग अमिताभ बच्चन क्यों नहीं बने? तो उसके कुछ मेन कारण हैं जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला कारण है कि जहाँ से हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं और जहाँ पहुँचते हैं वो इम्पोर्टेंट होता है। अमिताभ बच्चन ने जब पैदा हुए तो ऑलरेडी वो एक बहुत ही रेपुटेटेड फैमिली में पैदा हुए थे। उनके फादर एक बहुत बड़े कवि थे, उनके बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध थे, तो उनको कहीं ना कहीं वो माइलेज मिला। तो अमिताभ बच्चन ने जहाँ से जर्नी शुरू की और जहाँ तक पहुँचे, वैसे ही जो बाकी के बच्चे होंगे उन्होंने उनसे बहुत पीछे से जर्नी शुरू की होगी, तो वो भी उन्होंने प्रोग्रेस जरूर की होगी, लेकिन वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाए? क्योंकि उन्होंने स्टार्ट जो किया था वो पीछे से किया था। मान लीजिए आप रेस के मैदान में हैं और आपने स्टार्ट लाइन पे आप खड़े हैं और आपको 200 मीटर पे फिनिश लाइन पे जाना है। अभी एक दूसरा आदमी है जो कि आपसे 200 मीटर पीछे खड़ा है, उसको भी उस फिनिश लाइन पे जाना है। तो सेम टाइम में पॉसिबल है कि दोनों फिनिश लाइन पे पहुँचे? नहीं पहुँच सकते। होगा क्या, आप फिनिश लाइन पे पहुँचेंगे लेकिन जो आपके 200 मीटर पीछे है वो स्टार्ट लाइन पे पहुँचेगा उस वक्त, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे 200 मीटर पीछे था। तो वैसे ही जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से हमारी जो जर्नी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अमिताभ बच्चन ने जहाँ से जर्नी शुरू की वहाँ से और बाकी के जो बच्चे थे उन्होंने जर्नी शुरू नहीं की, इसलिए वो उस मुकाम तक नहीं पहुँचे, लेकिन प्रोग्रेस जरूर उन्होंने की होगी। ये पहला कारण। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट कारण है कि जो हमारा बर्थ चार्ट होता है उसके अलावा हमारा एक होता है कर्म, जो कि अक्सर मैक्सिमम लोग वहीं पे कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं, अपना कर्म ठीक से नहीं करते हैं, उसको चीज़ों को ठीक से प्लान नहीं करते हैं, ठीक से एग्जीक्यूट नहीं करते हैं और वहीं हम पीछे रह जाते हैं दूसरों से। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनका कि 2-2, 3-3 राजयोग होते हैं उनके बर्थ चार्ट में। 9-5-1 की लाइन भी पूरी हो रही होगी, 2-5-8 की लाइन भी पूरी हो रही होगी और 4-5-6 की लाइन भी पूरी हो रही होगी। उसके बावजूद वो जीवन की उस सफलता पे, उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते जहां की उनको होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण है वो कहीं ना कहीं अपने कर्म को पीछे छोड़ देते हैं, उतनी मेहनत नहीं करते हैं अपनी लाइफ में, उतने एफर्ट्स नहीं करते हैं, उतना अपने आप को पॉलिश नहीं करते हैं, उतनी नॉलेज गेन नहीं करते हैं, या फिर वो प्रोफेशन गलत चूज़ कर लेते हैं। तो बहुत सारे कारण हैं, इसमें 2 ये मैंने मेन कारण बताए, क्योंकि आपके मन में नहीं मेरे मन में भी कई बार आता है और बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि सेम डेट को पैदा होने वाले लोग, अच्छा बर्थ चार्ट रखने वाले लोग भी सक्सेस क्यों नहीं होते उतना जितना कि कुछ लोग हो जाते हैं। अब जैसे धीरूभाई अंबानी, वो बहुत एक साधारण परिवार में पैदा, उनका तो स्टार्ट भी बहुत पीछे से था, लेकिन जो उन्होंने स्टेप्स लिए, जो उन्होंने रिस्क लिया लाइफ में, जो उन्होंने एफर्ट्स किए और जो उन्होंने डिसीजन लिए, उन डिसीजंस ने उनकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। बाकी लोगों के लिए भी वही अपॉर्चुनिटी थी, बाकी लोगों के लिए भी वही माहौल था, लेकिन वो इतनी हिम्मत नहीं दिखा पाए, वो उतने डिसीजन नहीं ले पाए, वो उतना रिस्क नहीं ले पाए, जिससे कि वो लोग पीछे रह गए। मैं एक स्टोरी देख रहा था धीरूभाई की, तो उसमें उनका एक पार्टनर था जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था। तो जब उन्होंने कुछ ऐसे बोल्ड डिसीजन लिए तो उनका जो पार्टनर था वो घबरा गया। उसने बोला नहीं नहीं, ये काम मेरे बस का नहीं है, मेरे को तो अलग कर दो। तो धीरूभाई अंबानी ने उनका पूरा स्टेक खरीद लिया। तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी बहुत कुछ रूल करती है आपकी सक्सेस पर, आपका बर्थ चार्ट होने के बावजूद। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे आशा है कि आपको आज इसका जवाब मिल गया होगा कि कैसे एक ही डेट पर पैदा होने वाले 2 अलग अलग लोग, अलग अलग भाग्य होता है उनका, अलग अलग मुकाम पे पहुंचते हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। ऐसी और एक वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।